नमस्कार। काफ़ी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। असल में मैंने नया प्रोफेशन ज्वाइन किया है और नए प्रोफेशन को ज्वाइन करने पे आप सब जानते ही हैं कितनी दिक्कतें होती हैं और काम ज़्यादा होने से मैं बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाया कि आप लोगों से बातचीत कर सकूं। अभी मेरा विदेश जाने का प्रोग्राम बना एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले। तो मेरा पहला जो प्रोग्राम था वो इस प्रकार का था कि मैं इस्तांबुल में मैंने वीज़ा लिया हुआ था कि इस्तांबुल भी घूमूंगा। 24 आवर्स वहाँ पे रुकना था मुझे और उसके बाद फिर मेरी दूसरी फ़्लाइट थी यूएस के लिए। लेकिन इसी बीच में ये जो इंडिया और पाकिस्तान का ये जो सब चला, एपिसोड चला, उसमें जब सुनाई दिया और पता लगा काफ़ी न्यूज़ चैनल से कि तुर्की ने अपने ड्रोन्स जो हैं तुर्की के एक और व्यापारिक इक्विपमेंट्स जो हैं वॉर के वो सप्लाई किए हैं पाकिस्तान को, सपोर्ट कर रहा है। तो फिर भले मेरा वीज़ा था, हमने कहा इतना सेक्रीफाइस तो हमारा भी बनता है कि हम तुर्की न जाए। इस्तांबुल हालांकि पूरा विश्व का ज़्यादातर टूरिस्ट वहीं जाता है और वो सेफ साइड भी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये हमारी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम उनके तुर्किश लीरा को वहाँ जाके उनके मार्केट में 40-50 हज़ार रुपये खर्च करें, तो ये नहीं करना चाहिए था और उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम पूरे टाइम एयरपोर्ट पे बैठे रहेंगे। और ये देखिए एयरपोर्ट के ग्लिम्स, एयरपोर्ट में ही रिक्लाइनर लेके और वहीं पर हम पूरा 24 आवर्स वहीं रहे और हम बाहर बिल्कुल नहीं गए और ना ही हमने कोशिश की कि हमारे जो यूएस डॉलर्स हैं या लीरा तो लिया ही नहीं हमने। पानी भी ख़रीदना पड़ा तो फिर हमने पानी के लिए भी डॉलर्स ही यूज़ किए, यूएस डॉलर्स जो हमारे पास थे। हमने कन्वर्शन कराया ही नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते थे, अब पानी तो मजबूरी थी ख़रीदना। बाकी हमने कुछ भी एयरपोर्ट पे नहीं ख़रीदा और पूरा टाइम एयरपोर्ट में घूमते रहे, एयरपोर्ट में सब चीज़ें देखते रहे। और उसके बाद हमारी जो फ़्लाइट थी वो हमने हालांकि इंडिगो से बुक की थी, लेकिन वो उनका कॉन्ट्रैक्ट था टर्किश एयरलाइंस के साथ, तो टर्किश एयरलाइंस से ही हमारा वो था। जब हम टर्किश एयरलाइंस में बैठे तो जो हॉस्पिटैलिटी और जो जिस तरह की उनकी सेवा, वो देख के हम दंग रह गए। बहुत शानदार। एक चीज़ और हमें बड़ी विचित्र देखने को मिली। हम 24 आवर्स जब इस्तांबुल एयरपोर्ट पे थे तो जो अजान और नमाज का टाइम होता है उसमें मुझे कहीं भी अजान की आवाज़ नहीं सुनाई दी, जबकि 99.9% आबादी जो है तुर्की की वो मुस्लिम है। यहाँ पे इस्तांबुल में खाली 2 लोग, मात्र 2 लोग, इतना बड़ा एयरपोर्ट है, हर 5 मिनट में 3 मिनट में एक फ़्लाइट्स आती या जाती हैं, कम से कम नहीं तो हज़ारों फ्लाइट्स आती जाती हैं और पूरा मुस्लिम है। जितने वर्कर्स हैं, जो जिनकी दुकानें हैं, जो भी है, सब मुस्लिम ही है। बुर्का पहने हुए लेडीज़ थी, उन्होंने बुर्का पहना हुआ था, लेडीज़ ने बुर्का पहना हुआ था और मुस्लिम्स थे सब। लेकिन नमाज पढ़ते हुए खाली 2 लोग दिखे, 2 लोग एक साथ और एक आदमी एक और अकेला। ये 3 लोग नमाज पढ़ रहे थे, जबकि वहाँ पे हज़ारों की संख्या होगी एयरपोर्ट पे काम करने वाले लोग काम कर रहे थे। जहाँ भी, चाहे एयरपोर्ट में, शॉप्स में बात हो या कार्यकर्ता, एक भी आदमी दाढ़ी बढ़ाए हुए उस तरह की वेशभूषा जिससे पता लगे कि वो उन्होंने विशेष वेशभूषा धारण की है, ऐसा एक भी आदमी नहीं दिखा। और ना ही उनके बातचीत के लहजे में कहीं नज़र आया कि वो कट्टर उसमें है, और बड़े पोलाइट दिखे। बहरहाल फ़्लाइट में तो इतना ज़्यादा उन्होंने स्वागत किया, इतना ज़्यादा स्वागत किया, इतनी ज़्यादा सुविधा थी, इतनी अच्छी फ़्लाइट थी कि मैं आपको क्या बताऊं। बहरहाल वहाँ से इस्तांबुल से यूएस की मेरी फ़्लाइट 11.5 घंटे की थी और 11.5 घंटे की जो फ़्लाइट थी उसमें पता ही नहीं चला कि 11.5 घंटे कब बीत गए। इतना अच्छा उनका व्यवस्था थी, बिल्कुल पता नहीं लगा। और एक और आश्चर्य आपको बता दें,
उनका जो सामने टीवी स्क्रीन, मैं इंडिगो में बैठा था, इंडिगो में कोई व्यवस्था नहीं थी इस तरह से, लेकिन जो टर्किश एयरलाइंस थी उसमें जब मैंने सर्च किया और अपने मनपसंद के, तो हिंदी लैंग्वेज थी और हिंदी के पिक्चर्स भी दिखा रहे थे। वो आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन कौन सी पिक्चर्स आपको देखनी है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, हिंदी के गाने सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से बहुत प्रसन्न हुए टर्किश एयरलाइंस में बैठ के। उसके बाद मैं यूएस आ गया और यूएस में आगे की बात फिर अगले उसमें आपको बताऊंगा। नमस्कार।